मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे अल्लाह फरमाते हैं, इंसान से एक शिकायत करते हैं, वला इन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन, अल्लाह फरमाते हैं हम इंसान को खुशियों में रखते हैं, नेमतों में रखते हैं, बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजारता है, कहता है अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, और इसमें उसका मकसद शुक्र करना नहीं होता, इतराना होता है। बाज़ दफ़ा ना लेबल बड़ा अच्छा लगाते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कैसी अच्छी घड़ी दी है, मकसद होता है गरीब को नीचा दिखाना। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है अपने पास, समझ रहे? आजकल ना ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, लेकिन मकसद होता है सामने वाले को अल्लाह का शुक्र है मेरे पास मर्सिडीज है, बे रक्शे वाले को क्यों बता रहे तू ये बात, शो मारने के लिए ना, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह कहते हैं ये जो नाशुक्रे लोग हैं ना, ये असल में नाशुक्रे हैं। तो ये क्या होते हैं? वला इन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन, जब इंसान को हम कोई रहमत का मज़ा चखाते हैं, इतराने लगता है, सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, जब उससे वो रहमत छीन लेते हैं, इन्नहु लयऊसुन कफूर, नाशुक्री की और मायूसी की बातें शुरू कर देता है। अल्लाह को ये तर्ज बिल्कुल पसंद नहीं है, नेमतों में इतराना और गमों में नाशुक्री करना। गमों में नाशुक्रियाँ कैसे होती हैं? एक साहब थे नमाजी, उनके बच्चे का इंतकाल हो गया, छोटे बच्चे का, बड़ी अल्लाह रसूल की बातें करते थे। एक दिन मैं उनके पास गया, मैंने कहा आपके बच्चे का, बहुत पुराना वाक़या, 25-30 साल, कहते हैं यार मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, अल्लाह को पता नहीं मैं ही मिला था, मेरा ही बच्चा मारना था, इस किस्म की बातें। मैंने कहा आप तो नमाज पढ़ते हो, आप ऐसी नाशुक्री की बातें क्यों कर रहे हो? कह रहे नहीं खुद सोचो यार, इतने साल मैंने उसको पाला और ये हो गया वो हो गया। तो खैर खैर कुछ नहीं कहा, ऐसे आदमी को क्या नसीहत करे इंसान। तो आजकल ये नाशुक्री की बातें जबानों पे आम है। भाई नेमत मिली है, अल्लाह ने दी है, भाई भीख में मिली है, हमारा कमाल नहीं है, छिन गई, छीनी किसने है? अल्लाह ने। तो वो हमारा दुश्मन तो है नहीं, जब दुश्मन नहीं है तो भाई इसी में हमारी क्या होगी? खैर होगी, सब्र करेंगे। अभी मैं बीमारी चल रही है ना, बहुत लंबी हो गई है। कल मैं बहुत टेंशन में आ गया ना, बुखार भी था और दर्द भी जिस्म में। मैंने कहा यार ठीक ही नहीं हो रहे, अपने आप से मैं बातें कर रहा हूँ, यार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया ये बीमारी मेरी, ठीक ही नहीं हो रहे। एंटीबायोटिक का कोर्स भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक ही नहीं हो रहे। फिर मैंने बैठे बैठे अपने आप को पता क्या तसल्ली दी, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे। अपने आप को मैंने समझा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तमीज से बैठे रहो, जब अल्लाह को ठीक करना होगा ठीक कर देगा आराम से। तो ऐसे ही चल रहे हैं, काफी ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र, ये सोच के ठीक हो गया। तो यही सोचा मैंने, कहा क्या होगा, आवाज बैठ जाएगी तो और बंद हो जाएगा गला, तो कब तक बंद होगा, तो फिर बंद होते होते ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, बिल आखिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, नलकियां लग जाएंगी, बिल आखिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एंड तो यही है ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, कोई फरिश्ता आके बोले अच्छा यार मुझे तो पता ही नहीं था ये ऑप्शन भी है, अल्लाह सेहत दे दे। लेकिन ज्यादा यही होगा ना, तो भाई छोड़ दो अल्लाह पे। इंसान पता क्या सोचता, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरे फलाने का क्या होगा। भाई अल्लाह से लड़ नहीं सकते, हम जो कर सकते हैं जिंदगी में उनके लिए करो, जो हमारे बस में नहीं है उसमें गम मत करो। हाँ, अपनी जिंदगी में उनके लिए आप कुछ ना करो कि मर गए तो बेचारे रोड पे घूमते फिर रहे हैं, ये गलत है। जो आपसे हो सकता है आपके बस में है वो करके जाओ, हर वक्त तैयार रहो, किसी भी टाइम पे कोई भी बंदा। और कराची में तो भाई बगैर बीमार हुए मरने का रेशो ज्यादा है। इतने डाकू अभी देखना, ईद की रातों में तो ये धूम मची होगी, डाकू अभी राइफलें अपनी साफ कर रहे हैं। रमजान के आखिरी अशरे में ईद तो डाकुओं की होती है, जनाजे उठते हैं आखिरी अशरों में। अभी हमारे जामिया रशीद के एक उस्ताद को डाकू ने गोली मारी है, जवान यंग उस्ताद। और अभी देखना हुकूमत 27वीं रात में ना दुआओं के बजाय बद्दुआएं ज्यादा करो। जब खत्म कुरान का मौका आएगा ना, इन हुक्मरानों के खिलाफ जिन्होंने हमें इस अजाब में डाला हुआ है, इन बदबख्तों के खिलाफ, जिसके घर में जवान मौतें होती हैं, उससे पूछो उसके बच्चों पे क्या गुजरती है, उसकी बीवी पे क्या गुजरती है। इतनी मौतें होती हैं कराची में रमजान में और रमजान के आखिरी अशरे में, क्योंकि लोगों के जेबें भरी हुई होती हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं। डाकुओं का राज होता है, हुक्मरानों को इससे कोई गरज नहीं है। चंद साल पहले रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए गए थे डाकू को शूट करने की, कराची में फौरन क्या हो गया था, अमन। गवर्नमेंट अगर आज भी रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात दे दे कि डाकू नजर आए जान से मार दो,
3 दिनों में कराची में अमन हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी ये काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? शायद उनके अपने बंदे भी इस काम में मुलव्विस हों, यही होगा। कहते हैं हम क्यों रेंजर्स को, मैं रेंजर जब भी बात करता हूँ कह रहे हैं गवर्नमेंट हमें इख्तियारात ही नहीं देती है। तो अब खैर ये क्या किस्से हम तरावी में लेके बैठ गए, तो बस जल्दी से बात को समेट कर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई गम पहुँचता है, इन्नहु लयऊसुन कफूर, ये मायूस भी होता है और नाशुक्र भी। सूरह हूद अगर आपको कुरान आता हो ना अरबी में, खुदा की कसम सुनने से कलेजा फटने लगता है। इतनी इसकी आयतों में ऐसा तनासुब है। किसी अच्छे कारी की आवाज़ में सूरह हूद तर्जमा सामने रख के सुना करें, बहुत मज़ा आएगा। बस 2-3 आयतें मैं पढ़ लेता हूँ। और अल्लाह कहते हैं वला इन अज़क़नाहु नामा अबाद दर्रा, अल्लाह कहते हैं फिर अगर हम गम उससे दूर कर दें, पहले तो बड़ा रोता है अल्लाह इस अज़ाब में डाल दिया, मुझे निकाल ले, मुझे निकाल ले। अल्लाह कहते हैं फिर हम जब दोबारा उसको खुशी दे देते हैं, ला यक़ूलन्ना ज़हब सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, फिर शेखियाँ भगाड़ने लगता है, फिर क्या करता है, इतराने लगता है और अपने रब को जो गम में थोड़ा बहुत रब याद भी आ रहा था ना, उस रब को भूल जाता है। ये इंसान की क्या है, हालत है। तो अल्लाह फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना सबरू, हाँ जिनकी तबीयत में सब्र है, व आमिलुस सालिहात, जो अच्छे अमाल करते हैं, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, इनकी ये कंडीशन ने ना ये खुशी में आपे से बाहर होते हैं और ना ये गमों में कंट्रोल से बाहर होते हैं। किसी के घर में दीनदारी का अंदाजा लगाना, उनके घर में मैयत से लगा लिया करो और शादी से लगाया करो। शादी में खुशी होती है और मैयत में क्या होता है, गम। किसी कौम को देखना हो ना, ये कितना पजामे में है, ये पजामे से बाहर है। तो जो शादियों में दे दनादन उछल रहे हैं ना, ठियों ठियों कलाबाजियां खा रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ये सोच के क्या है, ये ऐसा बता रहे हैं जैसे दुनिया में हमारे यहाँ ही शादी हुई है, बाकी तो पता नहीं ब्लूटूथ से पैदा हुए हैं बच्चे या क्या हुआ है। मैं एक जगह गया कहीं निकाह पढ़ाने, मैंने उनको पहले कहा गैर शरी शादी में नहीं जाऊंगा। मैं गया हूं तो 1 घंटा लगा बारात को पहुंचने में, ओ ठियों ठियों क्या हो रहा है, इतनी बड़ी टेंशन यार। मैंने कहा तुम लोगों ने क्या कहा, अगर हमने इस तरह से की होती तो हम तो एक ही पे आके फंस चुके होते। अब तो क्या हो रहा है, दूल्हा गाने सुना रहा है दुल्हन को शादी में, दुल्हनें उसके साथ आके बैठ रही हैं और सारे मिक्स गैदरिंग है, लड़के लड़कियां मिक्स हो रहे हैं। छोड़ दो यार छिछोरेपन को, क्या करो, बस करो, बस करो। तो शादी में अल्लाह की हुदूद से क्रॉस कर जाना, ये इसकी अलामत है कि दीनदारी बोलो नहीं है। आपको जब पहली दफा कोई खुशी मिली है, इससे पहले आपने कोई खुशी कभी देखी नहीं, वापस से बाहर हो जाते हैं। और गम में भी ऐसा ही है, मैयत होती है तो वो जो रो रहे हैं हा हू, ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं बाकायदा रोने। कल किसी ने बड़ी अच्छी एक वीडियो भेजी, नहीं शेयर बताऊंगा आपको, फिर वो गलत हो जाएगा। अच्छा खैर, वो लोग समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। खैर, तो हमने उलमा के बुजुर्गों की सोहबत उठाई है, उनकी खुशियां भी देखी हैं और उनके गम भी देखे। खुशियां में भी चेहरे से खुशी के आसार झलक रहे होते हैं, हुदूद में रहते हैं और दिल से खुश होते हैं। और जब गम होता है, हमारे नबी कैसे खुश होते थे, हत्ता इदा सुर्रस्तनार वजहु कैन्न वजहु क़ितातु क़मर। हजरत काब इब्न मालिक की तौबा कबूल हुई ना, हमारे नबी के चेहरे पे खुशी। तो ये नहीं कि हजरत काब इब्न मालिक ने ढम ढमाडम शुरू कर दिया और पूरा नाइट प्रोग्राम होगा माज़ अल्लाह और जी मेरी तौबा कबूल। वो कहते हैं काब इब्न मालिक, इस्लाम लाने के बाद मेरी जिंदगी में इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं आया। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इतने खुश थे, इतने खुश कि जो खुशखबरी लेकर आया, कहते हैं मेरे पास तोहफा देने के लिए कुछ भी नहीं था, ऊपर चादर पहनी थी मैंने और नीचे लुंगी, वो चादर उतार के मैंने उसको दे दी। यह है खुशी का इजहार, समझ रहे। और इतने खुश थे, ये नहीं कि अब कोई भंगड़ा होगा तो फलाना होगा। तो फिर जब नबी के पास आए, कहते हैं नबी का चेहरा 14वीं के चांद की तरह खुशी से चमक रहा था। फरमाया अबशिर बिखैर यौमिन मर्रा अलैका मुन्ज़ु वलदत का उम्मुक, ए काब तेरी माँ ने जब से तुझे जना है ना, इससे बड़ा तेरी जिंदगी में खुशी का दिन नहीं आया। उस दिन की मैं तुझे मुबारकबाद देता हूं। सहाबा भी खुश होते थे भाई, उनकी शादियां भी हुई हैं, वलीमे भी किए हैं,
حضرت مغیرہ ابن شعبہ ارب پتی تاجر تھے, جب شادی کرتے نا تو ولیمہ 3 دن لنگر چلتا تھا ان کا, 3 دن تک دیگوں کے ڈھکن کھل رہے ہیں, پبلک آ رہی ہے اور گوشت کھلایا جا رہا ہے. سرید اس زمانے میں اچھا کھانا تھا. 3 دن پبلک کنٹینیو. کتنا خرچ کیا, لیکن کس پر؟ کھلانے پر. یہ خوشی. آج خوشی شروع ہوتی ہے, لڑکیاں نیم برہنہ کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں, اور کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, لڑکا منہ دھو رہا ہو نا, سمجھ لو گھر سے باہر جا رہا ہے. لڑکی منہ دھو رہی ہو, سمجھ لو باہر جانے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ میک اپ اتار رہی ہے نا منہ دھو کے. تو اتنا چلو میک اپ ان کا پرسنل معاملہ ہے, لیکن یار ان کو تو جانے دو نا, لیکن وہ خواتین کا الگ رکھو نا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو کے نہ جائیں شادیوں میں. مکس گیدرنگ کیوں, مردوں میں کے بیچ میں کیوں گھس رہی ہو؟ کتنی بے غیرتی ہے, کتنی بے شرمی ہے. الگ ہو جاؤ بھائی, کچھ اللہ بھی تو ہے نا, کچھ اس کے لیے بھی تو کر لو. نہیں ادھر ہی گھسنا ہے مردوں میں, مردوں کا عورتوں میں گھسنا ہے. انجوائے کرو, ٹھیک ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. مولویوں کو برا بھلا کہو, یہ براڈ مائنڈڈ ہے, یہ کہتے ہیں بیچ میں تمبو لگاؤ, یہ پرانے زمانے کے لوگ. انگریزوں کے ہاں تمبو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تبھی وہ چاند پہ پہنچ گیا. اور یہ کہتے ہیں ادھر بیچ میں ایک تمبو آنا چاہیے, لیڈیز ادھر ہونی چاہیے, جینٹس ادھر ہونے چاہیے. کیا ہو گیا, اس نے اس کو آنکھ پٹکا کر لیا, اس نے اس کو دیکھ لیا تھوڑی, اور تعریفیں بھی کرے, آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, آج تو کہتی تھینک یو ویری مچ. پرانے زمانے میں اٹھا کے چپیٹ لگاتی تھی, اب چونکہ غیرت ویرت ختم ہو گئی تو آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, تھینک یو. اور انٹی آپ بھی ماشاءاللہ, انٹی تو بول نہیں دینا کبھی غلطی سے, شادی میں پوری طلاق ہو جائے گی وہیں پہ, بتا رہا ہوں. تو یہ سب دل کے خوش کرنے کے بہانے ہیں, اس سے میں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں. جس رب نے پردے کی آیات نازل کی ہیں اس کے قہر اور غضب جوش میں آتا ہے. اس نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا ناپ تول میں کمی مت کرو, اکھاڑ پھینکوں گا میں تمہیں. اس نے ہماری عورت کو کہا ہے غیر محرم مرد کے سامنے زینت اختیار نہیں کرنا. تو دنیا کو کوئی غم نہیں ہوتا اور مولویوں کو بھی نہیں ہوتا. آپ سب ہمیں کیا ہو رہا ہے, تم جاؤ جہنم میں, ہم نے کیا, ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہوگی, اپنی بیٹیوں کی. جس نے دین پہ آنا ہے آ جائے, نہیں آنا جائے کہاں, جہنم میں. لوگ سمجھتے ہیں یہ اندر سے جل رہے ہیں, ہم کیوں جلیں گے, ہم تو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے, اللہ بچائے, یعنی 4 سے نہیں بچائے, اللہ تعالیٰ شو مارنے سے بچائے. لیکن آپ کو بتا رہے ہم کیوں جلیں گے, ہمارے لیے تو اللہ نے حلال کے راستے کھولے ہوئے ہیں, اتنے حلال کو عام کر دیا اللہ نے ہمارے لیے. ہم تو تم پہ ترس کھا رہے ہیں کہ تم سڑتے رہو ساری زندگی بدبودار گند میں منہ مار مار کے. نہ تمہیں بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ تمہیں بچوں سے پیار ملتا ہے, کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے میرا باپ ٹھرکی ہے. ایک دن فلاں آنٹی کو دیکھ رہا تھا, ایک دن فلاں آنٹی. بچوں کے دل سے باپ کی عظمت. میرے باپ کے بارے میں مجھے کوئی شکایت کرتا کہ میرے والد صاحب خواتین کو دیکھتے تھے جا کے غلط نظروں سے, میرے دل میں اپنے باپ کی عزت رہتی. آج جب بھی میں اپنے باپ کا نام لیتا ہوں میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا, عقیدت میں, محبت میں نہیں مجھ سے ذکر ہوتا اپنے والد کا. کیوں, میرے دل میں ان کی ایک عظمت ہے, شریف آدمی تھے. آج تک میں نے نہیں کبھی سنا ان کے بارے میں, نہ کبھی دیکھا کہ کسی غیر محرم عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہو. ہمیشہ میں نے ان کی نظریں کہاں دیکھی, نیچے, ہمیشہ نظریں نیچے دیکھی. تو یہ جو سوسائٹی آپ ہمیں دے رہے ہو نا مس گیدرنگ والی, یہی ٹھرکی لونڈے لپاڑے کل باپ بھی بنیں گے, اور یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی. ان کی عورتیں بھی دیکھیں گی ہمارا میاں ٹھرکی ہے, ان کے بچے بھی دیکھیں گے, تبھی ان کا گھریلو نظام تباہ و برباد. گدے گھوڑوں والی زندگی ہوتی ہے ان سیکولر لبرل لوگوں کی, گدے گھوڑوں والی زندگی. ان کے گھروں میں عزتیں محبتیں نہیں ہیں, وقار ختم ہے, کیونکہ انہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے. اللہ سب سے پہلے ان کے گھروں کے سکون کو چھین لیتا ہے. تو بھائی اللہ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں شادی مت کرو, ہم تو کہہ رہے ہیں 4 کرو, 4 دفعہ ولیمے کرو. ہم کہہ رہے ہیں دعوت میں عورتوں کو بھی بلاؤ, مردوں کو بھی بلاؤ. ایک بیچ میں پارٹیشن کا کہہ رہے ہیں, یار تو ان کو ادھر کر دو. ہم خواتین کو یہ بھی کہہ رہے ہیں میک اپ کر کے جاؤ, تیار ہو کے جاؤ, آپ کا حق ہے بھائی, زینت عورت کا حق ہے, لیکن وہ زینت غیر محرم مرد کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پارٹیشن کر دو. اتنا سا اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے, پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے, پھر تمہارے زندگی میں بھی سکون چھینے, آخرت میں بھی سکون چھینے تم سے.